दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही बात करते हैं पैसे के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ही एक ऐसी स्ट्रेटजी रखने वाला हूं, जिसमें आप ये मान के चलिए, अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म की। इसमें आपको शॉर्ट टर्म में मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हो सकता है मिल जाए, तुक्का लग जाए, किस्मत अच्छी हो तो मिल जाए, लेकिन लंबे समय में डेफिनेटली रिटर्न मिलेंगे, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। लंबे समय तक अगर आप होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। अब स्ट्रेटजी क्या है वो समझाऊंगा, कहाँ कहाँ काम करती है वो भी समझाऊंगा, कितनी सिंपल है वो भी समझाऊंगा। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना, तो आप खुद ही सोचेंगे कि यार इतनी सिंपल है, इसमें बताने जैसा क्या है, लेकिन फिर भी आप यूज नहीं कर पा रहे होंगे, ये बात आप मान के चल सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम जो भी ईटीएफ ही देखेंगे, स्पेशली स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पर, ईटीएफ ही देखेंगे। और जो भी मैं बताऊंगा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और हाँ, इस स्ट्रेटजी को मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, और मैं कैसे करता हूँ फॉलो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और फिर वहां से चीजें बताऊंगा, लेकिन स्क्रीन पर भी मैं लेकर चलूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि आखिरकार ये स्ट्रेटजी काम कहाँ कहाँ करती है। ये स्ट्रेटजी काम करती है ईटीएफ पर। ईटीएफ, कोई भी ईटीएफ हो, कोई भी ईटीएफ हो, ये काम करेगी और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी। अब आप सोचेंगे ईटीएफ क्या होता है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फंड मतलब जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं उसी तरीके से ईटीएफ भी होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का क्या होता है, ये आपको स्टॉक मार्केट, जैसे आप डीमेट अकाउंट में खरीदारी करते हैं ना अपने ट्रेडिंग ऐप से, जैसे जीरोधा ग्रो, उनसे उनसे म्यूचुअल फंड आप ऑन द टाइम नहीं खरीद सकते। ईटीएफ का क्या है, जैसे ये बिल्कुल ना स्टॉक्स की तरह ही ट्रेड करते हैं। जैसे कि एक निफ्टी का इंडेक्स फंड आता है, निफ्टी का इंडेक्स फंड आता है जिसमें आप रेगुलर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ उसमें। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है कि निफ्टी का ईटीएफ भी आता है, निफ्टी 20 करके आता है, और भी बहुत सारे आते हैं, निफ्टी 20 करके एक ईटीएफ आता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम स्टॉक खरीदते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक का स्टॉक खरीदना, एचडीएफसी बैंक टाइप की आप खरीदते हैं, ऐसे ही ना आप निफ्टी 20 लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा निफ्टी 20, वो 200 300 का जो भी चल रहा हो, आप जाके उसमें एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी जो भी हो खरीद सकते हो। तो इस तरीके से स्टॉक की तरह आप जिन म्यूचुअल फंड को खरीद पाओ वो होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आप ये मानिए ईटीएफ वही होते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो हर एक ईटीएफ पर काम करेगी, लेकिन किसी भी स्टॉक पर काम नहीं करेगी। आप ये भी मान के चलो, ईटीएफ पर तो काम करेगी लेकिन किसी भी स्टॉक पर काम नहीं करेगी। अगर स्टॉक पर आपने ये स्ट्रेटजी लगाने की कोशिश करी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस बात की कि आपका पूरा पैसा भी डूब जाए, आपका पूरा पैसा भी डूब जाए, इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसलिए इसे किसी भी तरीके से स्टॉक पर यूज नहीं करना है, किसी भी स्टॉक पर यूज नहीं करना है। हमें सिर्फ कहाँ यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ पर। अब मैं आपको दिखाता हूं पहले कि ईटीएफ कौन कौन से हैं मार्केट में। मार्केट में कौन कौन से ईटीएफ अभी फिलहाल एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिनमें एक अच्छा वॉल्यूम है। तो देखो, आपके सामने मैं स्क्रीन रख रहा हूँ, वहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो, स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। अब आप देखो, मैंने ईटीएफ डाला है अपनी एप्लीकेशन पर, देखो कितने सारे ईटीएफ आ गए। डीएसपी का निफ्टी 50 ईटीएफ आ गया, डीएसपी का निफ्टी मिड कैप ईटीएफ भी आ गया, सीपीएससी का ईटीएफ आ, भारत 22 ईटीएफ आ गया, एक्सिस बैंक का बैंकिंग ईटीएफ आ गया, है ना। और ये दो ईटीएफ जो सबसे ज्यादा का मतलब इनमें वॉल्यूम होता है, वो एक निफ्टी 20 है। ये निफ्टी 20 है, ये देखो निपॉन का है, 216 पे चल रहा है। ये ओवरऑल आप ये मान के चलिए, जो भी बिल्कुल निफ्टी ऐसा ही परफॉर्म करता है, जितना निफ्टी रिटर्न देता है उतना ही ये देता है। लेकिन इसमें ना वॉल्यूम बहुत होता है, तो सबसे ज्यादा लोग इसी में ही काम करते हैं, क्योंकि इसमें जब चाहो तो एंट्री मिल जाती है, जब चाहो तो एग्जिट मिल जाता है। तो ये एक बेहतरीन ईटीएफ की तरह काम करता है। तो मैं भी जब काम करता हूँ ईटीएफ में तो इसी में यूज करता हूँ। और एक और है, ये तो निफ्टी 50 का था। और अगर जैसे निफ्टी बैंक भी हमारा दूसरा मेन इंडेक्स है, तो उसके लिए भी बैंक 20 ईटीएफ है। देखो, निपॉन इंडिया ईटीएफ बैंक 20, ये बैंक 20 है, ये सिर्फ निफ्टी बैंक को ट्रैक करता है। तो जैसे निफ्टी बैंक में रिटर्न आते हैं वैसे ही इसमें भी रिटर्न आते हैं। तो देख पा रहे हैं आप, बीते एक साल के रिटर्न 16-17% के है, 5 साल में लगभग 80% के, मैक्सिमम में 140%। 2014 में ईटीएफ बनाए तो 140% के रिटर्न इसने तब से दिए। तो ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया कि ईटीएफ तो आपके सामने है। जैसे आप अगर देखेंगे ना, पीएसयू बैंक आजकल बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है। देखो दिखाता हूँ, पीएसयू बैंक का भी कोई ना कोई ईटीएफ होगा। ये देखो है कोटक पीएसयू बैंक ईटीएफ। अगर आप यहाँ देखें, एक साल के रिटर्न 77% क्या है, 5 साल में 89% के रिटर्न है। तो इस तरीके से एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न है। अब बात ही निकल कर आती है कि हमें काम कैसे करना है, स्ट्रेटजी क्या है।
तो उसके लिए मैं आपको निफ्टी 20 पर लेकर चलता हूँ, सिंपल और सबसे बड़ा ETF। तो अब आ गया, अब हमें ना काम कैसे करना है। अब पहले आपको ये सोचना है कि काम है लंबे समय का, इसमें एंट्री 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 आएगी, एग्जिट का कोई मतलब नहीं। लंबे समय मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एग्जिट का कोई रूल नहीं है, सिर्फ एंट्री का ही रूल है, एग्जिट का कोई रूल नहीं। एग्जिट का बस एक ही रूल है, जब आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत हो तब निकाल लो। और अगर आपने 5 साल 10 साल बैठो तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिटर्न होंगे और अच्छे खासे रिटर्न होंगे, उसमें भी कोई डाउट नहीं। हाँ, अगर आप तुरंत ही 1 2 साल, 1 साल के अंदर अंदर देखो, इक्विटी में ये तो होता ही है, अगर 3 साल के कम का टाइम होराइजन है तो इन्वेस्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, तो उससे तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, अगर आपका लंबा समय है तो डेफिनेटली आप इस स्ट्रेटजी को यूज करिए और दबा के रिटर्न मिलेंगे। अब आप, मैंने आपको बता दिया कि एंट्री का ही रूल है, एग्जिट का कोई रूल नहीं है। एग्जिट का बस एक ही रूल है, जब पैसा की जरूरत तब आप निकालें। अब एंट्री के रूल है क्या? एंट्री के रूल इस तरीके से हैं कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हमें मंथली पैसा करना कितना इन्वेस्ट है। अगर मान लेते हैं हमें हर रोज ना 500 रुपये इन्वेस्ट करना है, हर रोज 500 रुपये मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हर रोज 500 करेंगे तो महीने का 15,000 हो जाता है। तो मान लेते हैं हर रोज मुझे 500 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो मैं हर रोज इन्वेस्ट नहीं करूंगा, हर रोज एक या फिर 2 ETF नहीं कर दूंगा। ये तो निफ्टी 50 इंडेक्स दिखाई दे रहा, मैं ETF ही लगा लेता हूँ, गलती से निफ्टी 50 का इंडेक्स ही लग गया। 1 सेकेंड, निफ्टी 20 लगाना था मेरे को, ये आ गया निफ्टी 20। हाँ, तो ये फिलहाल 216 के आसपास की प्राइस चल रही, तो मैं क्या करूंगा, अरे रोज 2 ETF नहीं खरीदूंगा, मैं ये खरीदूंगा मार्केट जब भी मुझे टाइम होगा, 2 मिनट 3 मिनट, जब भी मेरे को दिन में टाइम होगा, मैं मार्केट ओपन करूंगा, देखूंगा कि निफ्टी क्या चल रहा है। और देखा कि निफ्टी चल रहा है और आज निफ्टी ½ % ऊपर है, तो मैंने जैसे मार्केट खोला था वैसे ही मार्केट बंद किया, मतलब अपना मोबाइल ऐप या फिर सिस्टम बंद किया, साइड कर दिया, इन्वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अगले दिन आते हैं, फिर खोला, फिर देखा आज तो यार 1/4% मार्केट हरे में ऊपर, फिर से बंद किया, हटा दिया। तीसरे दिन फिर खोला, आज देखा कि आज तो मार्केट ½ % नीचे है, तुरंत तुरंत इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करना कितना है, ये आती है इंपॉर्टेंट बात, ये हो गई कि आखिरकार करना कितना है। तो इन्वेस्ट करना कितना है, इसका जवाब तो आपको खुद ही देना है कि हमने शुरुआत में डिसाइड किया था कि हमें 500 रुपये पर डे इन्वेस्ट करना है, तो जिस दिन इन्वेस्ट करना है उस दिन 500 रुपये करना है। तो आप ये मान के चलो कि अगर एक दिन इन्वेस्ट हुआ तो 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट, अगर एक दिन इन्वेस्ट नहीं हुआ, अगले दिन मान लेते खाली चला गया, इन्वेस्ट नहीं हुआ, तो 500 रुपये आपको सेव कर लेने हैं। तो इस तरीके से काम करना है, जैसे सेव कर लिए, एक दिन इन्वेस्ट नहीं हुआ तो 500 रुपये बच गए, तो जब अगले दिन इन्वेस्ट होगा तो उस दिन के 500 और पिछला 500, 1,000 रुपये इन्वेस्ट हो गया। अगर मान लेते 4 ट्रेडिंग सेशन लगातार हरे में ही निकल गए और आपको मौका ही नहीं मिल रहा है, तो जब इन्वेस्टमेंट होगा तो उस दिन का इन्वेस्टमेंट 500 रुपये और पिछले 4 जो निकल गए वो सब चारों 500 के 4 मतलब 2,000 रुपये, वो 2500 रुपये इन्वेस्ट होंगे। इस तरीके से ना, बस आपको क्या करना है कि मार्केट ओपन करना है डेली। मार्केट अगर आपको हरे में मिलता है तो इन्वेस्ट नहीं करना है, और मार्केट आपको अगर मिलता है लाल में, इन्वेस्ट कर देना है। ये मान के चलिए बस गिरावट में खरीदारी करनी है, बस सिर्फ और सिर्फ गिरावट में ही करनी है खरीदारी। जब जब मार्केट तेज हो बिल्कुल भी माल नहीं उठाना, ये मान के चलिए तेजी में उठाना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गिरावट में करनी खरीदारी, चाहे महीने में एक ही बार मौका मिले। अब मान लेते हैं महीने में आपको 15,000 इन्वेस्ट करना था, तो चाहे महीने में एक ही दिन मौका मिले, एक ही दिन गिरावट का हो, तो उसी दिन पूरा 15,000 इन्वेस्ट करना है। और करना किस तरीके से, जैसे निफ्टी 20 है, निफ्टी जैसे निफ्टी के आप ETF में करना चाहते हैं तो 15,000 में जितने भी ETF आ जाए उतना खरीदना है। तो होगा क्या कि आपकी जो खरीदारी होगी वो सिर्फ और सिर्फ गिरावट पे होगी। मैं भी इस तरीके से काम करता हूँ, लेकिन मैं ETF में नहीं करता, मैं डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में करता हूँ। जिस दिन म्यूचुअल फंड में ज्यादा गिरावट होती है, जिस दिन मतलब निफ्टी में 1% की गिरावट होती है, मैं उस दिन पैसा लगाता हूँ, उसी दिन लगाता हूँ, 20,000 25,000 जो भी हो। तो इससे क्या होता है, अगर मार्केट आपको, जैसे निफ्टी है, निफ्टी अगर एक साल में 15% के रिटर्न देगा, तो आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी जो होगा उसके रिटर्न 2-4% एक्स्ट्रा ही होंगे। नॉर्मल निफ्टी से आपके रिटर्न हमेशा 2-4% एक्स्ट्रा रहेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ तभी इन्वेस्ट किया था जब मार्केट गिरा हुआ था, जब निफ्टी गिरा हुआ था। और हाँ, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिर्फ इसमें एंट्री का रूल है, एग्जिट का कोई रूल नहीं है। तो ये लंबे समय की स्ट्रेटजी, लेकिन अगर आपने लंबे समय तक ये फॉलो कर ली तो डेफिनेटली एक अच्छा पैसा बनेगा और अच्छे रिटर्न, और निफ्टी की जो बेंचमार्क रिटर्न आएंगे उससे आप हमेशा ही एक्स्ट्रा में रहोगे, हमेशा ही ज्यादा रहोगे। और ये तो हम सब जानते हैं कि निफ्टी आज नहीं तो कल जाता तो ऊपर ही, जाना तो ऊपर ही, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। हाँ, हो सकता है एक साल में नेगेटिव रिटर्न आ जाए, 2 साल में नेगेटिव रिटर्न आ जाए, लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि निफ्टी ने 5 साल के पीरियड में कभी नेगेटिव रिटर्न दे हो? कभी नहीं,
कभी 10 साल में नेगेटिविटी हो, कभी नहीं, तो निफ्टी तो ऊपर ही जाएगा। इस भरोसे पे अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा पैसा बनेगा, और इस स्ट्रेटजी के तहत आप इन्वेस्ट करेंगे तो और ज्यादा अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन आप ये स्ट्रेटजी किसी भी ईटीएफ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक में नहीं, क्योंकि स्टॉक गिरते गिरते ये हो जाता है, स्टॉक तो लगभग जीरो तक भी पहुंच जाता है, लेकिन ईटीएफ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईटीएफ में एक स्टॉक नहीं होता, उसमें कई सारे स्टॉक होते हैं और पूरा सब कुछ तो जीरो नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हो गई। आप इस स्ट्रेटजी को यूज करके एक लंबे समय में एक अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है ये मैंने आपको सिखाया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।